नमस्कार फ्रेंड्स। एलिस एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी और वो एक दिन घर आती है अपने ऑफिस से। बहुत काम होने की वजह से वो पूरी तरह थकी हुई थी। उसकी बॉडी पेन हो रही थी और उसका सर भी दर्द कर रहा था। वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि बिना डिनर किए हुए ही सोने जा रही थी, पर उसके मॉम के जिद करने की वजह से डिनर के टेबल पर बैठ गई। जैसे ही वो डिनर स्टार्ट करने वाली थी तभी उसके फ्रेंड का फोन आया और उसके फ्रेंड ने सरप्राइज पार्टी का इनविटेशन दे दिया। पार्टी का नाम सुनते ही एलिस में इतनी एनर्जी आ गई कि पता नहीं उसकी सारी थकावट कहाँ दूर हो गई। वो झट से अपने कबर्ड में गई और अपने फेवरेट ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई। इससे आप पूछेंगे कि क्या एलिस रियल में थकी हुई थी? देखिए, एलिस तो रियल में थकी हुई थी वर्क प्रेशर की वजह से। तो हमें क्या जो भी टेंशन होती है उसे हम खत्म कर सकते हैं? इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर बार्मार्क, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी में कि बोर्डम की वजह से ही फैटिग और टेंशन दोनों होती है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी की थी। डॉक्टर बार्मार्क ने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि उनकी फेवरेट चीज कौन सी है जिसको करने में उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। फिर उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट से पूछा कि आपको वो कौन सी चीज है जिनको करने में आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगता। उसके बाद डॉक्टर बार्मार्क ने उन स्टूडेंट्स को वो काम दिया जिसको करने में उनको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगता। उसके बाद बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आया जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ वीक्स के बाद ज्यादातर हर स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम होने लगी। जैसे कुछ तो बहुत ही टायर्ड होने लगे, कुछ काम के वक्त ही सोने जैसा फील करने लगे, कुछ की कई बार रिपोर्ट आई कि उनको कई बार हेडेक हो रहा है, कुछ लोगों को आई स्ट्रेन्स होने लगे, कुछ स्टूडेंट्स काम के वक्त इरिटेटेड होने लगे और कुछ स्टूडेंट्स में हमने पाया कि उनको स्टमक प्रॉब्लम होने लगी है। जब उनका मेटाबॉलिज्म टेस्ट किया तो पाया कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है बोर्डम फील होने की वजह से। और जैसे ही हमने उनके इंटरेस्ट के काम दे दिए, उनका मेटाबॉलिज्म सही हो गया और उनकी सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारी बोर्डम काम में इंटरेस्ट ना होने की वजह से ही होती है। कैल्टन बॉन्ड, जो कि फेमस रेडियो एनालिस्ट थे, उनसे पूछा गया कि क्या आप जो भी काम करते हैं वो काम आपको दिल से पसंद है। उन्होंने बताया कि रेडियो न्यूज एनालिस्ट जॉब करने में मुझे बहुत ही मजा आता है। मैं इस काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, पर स्टार्टिंग से मुझे इस तरह के काम नहीं मिले। यहाँ पर हम अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम भी अपनी लाइफ में कई बार मजबूरी में ऐसी काम करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल ही एक्साइट नहीं करता। कैट ब्राउन आगे कहते हैं कि स्टार्टिंग में मैं डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब करता था और वो काम बहुत ही बोरिंग था। ये काम उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। बस एक क्वालिटी की वजह से वो अपने काम को इंटरेस्टिंग बना देते थे। वो रोज सुबह उठते थे और मिरर के सामने खड़े होकर बोलते थे, आज मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसकी वजह से मेरा घर चलता है, तो फिर क्यों ना आज जो भी काम करूँ कुछ क्रिएटिव तरीके से करूँ। उसके बाद जब भी वो किसी के घर का डोरबेल बजाते और उसका ओनर बाहर आता, तभी वो अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन और सेल के लिए अलग अलग तरह से एक्टिंग करके उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते। हालांकि इससे उनके सेल में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं हुई, पर उनको अपने काम करने में बहुत मजा आने लगा। राइटर बताते हैं कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें 4 हैबिट्स को अपनाना चाहिए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, उनके दीवारों पर क्लियर वर्ड्स में लिखा है, ऑर्डर इज हेवेंस फर्स्ट लॉ। अगर आपका डेस्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहे तो जब भी आपको जरूरत की चीजों को खोजना होगा तो वो टाइम पे नहीं मिलेगी और उसके वजह से आपको टेंशन होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। चार्ल्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कहते हैं कि ज्यादातर इंसान ओवरवर्क की वजह से नहीं मरते, ज्यादातर लोग की डेथ चिंता करने की वजह से होती है। आप अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को कैटेगराइज करके अपनी एक्टिविटीज को प्लान तरीके से करें। आप चाहे तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट एक्टिविटी को अलग अलग एक्टिविटी शेड्यूल बना के भी अपने रेगुलर फॉलोअप में रख सकते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, उस वक्त आपके पास जो भी फैक्ट्स और डेटा हैं, उसके बेस पर आपको जो भी सॉल्यूशन समझ में आता है उस वक्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर उस वक्त आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे
तो नेक्स्ट मोमेंट ही कोई अगली प्रॉब्लम आपका वेट कर रही होगी और इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स कंपाइल्ड होकर आपको टेंशन ही प्रदान करेंगे। बहुत सारे बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को ऑर्गेनाइज करके किसी और को डिप्यूट नहीं कर पाते और पूरे बिजनेस का सारा लोड खुद ही लेकर चलते रहते हैं। इसलिए हमें कुछ काम को डिप्यूट करना और टाइम टू टाइम उसको सिर्फ सुपरवाइज करने का प्रोसीजर बनाकर फॉलो अप करना चाहिए। देखिए, हमें अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, जरूरी नहीं कि इस दुनिया में सबको अपने मनपसंद काम मिल ही जाएगा। इसलिए टेंशन में काम करने से अच्छा है मुस्कुराते हुए क्रिएटिव तरीके से काम करें। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इसी तरह के बुक समरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, नहीं तो आप हमारे फ्यूचर के वीडियोस को मिस कर देंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो 4 अक्टूबर को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।